गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब लोग ठीक हो और हमारे डेली ब्लॉग को एंजॉय कर रहे हो। आज मेरा न्यू ब्लॉग फिर से मैंने स्टार्ट किया है दोपहर के 2:30 बजे से। और अभी मैं जा रही हूँ सत्संग के लिए। तो 4 बजे का सत्संग है, मैं थोड़ा जल्दी जाती हूँ, आपको पता ही है। कभी कभी जैसे सेवा मिलता है तो मैं सेवा में चली जाती हूँ। तो चलो चलते, अब आज मैं कहाँ जाऊँगी और कौन से आंटी घर में सत्संग है आपको आगे वीडियो में पता नहीं। इन्विटेशन आया तभी मैं सोच रही थी कैसे सत्संग में चली जाऊँ। तो मैंने आंटी से एक बात कर लिया था, वो मुझे आधे रास्ते से पिक करने वाले हैं। तो चलो गए चलते, अभी मैं जा रही हूँ सत्संग में। अब बज चुके दोपहर के 2:30 बजे मैं जा रही हूँ सत्संग के लिए। तो चलो चलते, दिखाती हूँ वीडियो में आगे, एंजॉय दिस वीडियो। तो चलो गई चलती हूँ। आज मेरा सत्संग है अंकिता आंटी के घर पे, तो यहाँ से कुछ दूरी पे ही है। तो पहले से एंजॉय कर लीजिए और देखिए आज का सत्संग कैसा होगा गुरुजी का चोला कैसे होगा, गुरुजी का डेकोरेशन क्या क्या कैसे होगा, सब मैं आज आपको चीज़ें दिखाने वाली हूँ। बहुत सारे लोगों के सत्संग भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलो चलते हैं, दिखाती वीडियो में आगे, एंजॉय दिस वीडियो। मैं आ चुकी हूँ हमारे गेट नंबर 1 के पास और यहाँ से मैं शेयरिंग से जाऊँगी, शेयरिंग रिक्शा से। और बीच रास्ते से मुझे एक आंटी पिकअप करने वाले हैं। तो चलो चलते हैं। अभी आई हूँ मैं गेट नंबर 1 के पास। तो यहाँ पे आई हूँ मैं अभी गेट के बाहर। यहीं से मैं कोई शेयरिंग रिक्शा देख लूँगी। अभी हमारे सामने हाईवे जाता है, तो हाईवे पे मुझे कुछ ना कुछ मिल जाएगा। अभी मैं आ चुकी हूँ मेन रोड पे। यहाँ पे मुझे एक रिक्शा दिख रहा है, तो अभी मैं किसी रिक्शा से चले जाऊँगी। तो चलो चलते, मिलते हैं अभी सीधा लोकेशन पे। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं। अभी आपको दिखाते हैं यहाँ पे गुरुजी की सत्संग की तैयारी होगी, कैसी होगी। यहाँ पे होने वाला है सत्संग और यहाँ पे अभी कोई आया नहीं है, क्योंकि अभी सारी हमें तैयारी करनी है। कुछ भी तैयारी नहीं हुई है, तो अब आपको दिखाते हैं क्या क्या हम तैयारी करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो काफ़ी सुंदर गुरुजी का स्वरूप है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसी चेयर पे गुरुजी का गद्दी लगने वाला है। तो चलो देख लीजिए। अभी गुरुजी आने की तैयारी हो चुकी है। अभी आपको दिखाती हूँ बैक कैमरे से गुरुजी की वेलकम की कैसे तैयारी की और सत्संग कैसा है, चोला कैसा है, काफ़ी सुंदर है। आपको अभी देखने में मज़ा आएगा। तो चलो अभी दिखाते वीडियो में, बहुत सुंदर है। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी आज अपने मुझे सत्संग में पहुँचाया इसके लिए। तो चलो अभी एंजॉय कर लीजिए सत्संग को, बहुत अच्छा लगने वाला है आपको। एंजॉय दिस वीडियो। सो गाइस यहाँ पे गुरुजी आने की तैयारी हो चुकी है, गुरुजी के वेलकम की। तो यहाँ पे अभी हमने फूलों से सजा दिया है। अभी कुछ टाइम में गुरुजी आने वाले हैं, तो काफ़ी सुंदर फूलों से डेकोरेशन किया हुआ है। तो ये देखिए गाइस, मैं आपको दिखाती हूँ। गुरुजी शिवजी
यहाँ पे अंकल की केक कटिंग होगी, तो अंकल का आज बर्थडे, तो अपने फैमिली के साथ करेंगे सेलिब्रेशन। उसके बाद यहाँ पे और भी एक आंटी का बर्थडे था, वो अपनी फैमिली के साथ करेंगे सेलिब्रेशन गुरुजी के स्वरूप के सामने, वो भी होगा सेलिब्रेशन। संग छोटा था एक्चुअली। आज आंटी थोड़ा परेशान हो रही थी जब सेवा का मतलब था कि कैसे होगा, तो इन्होंने सबको रोटी सेवा बांटी हुई थी, तो उसमें से एक आंटी का कॉल आता है, पता नहीं। हाँ, एक मुझे भी बनाने थे थोड़े से। हाँ, इसको भी एक्चुअली प्रसाद बनाने थे, तो बड़ी परेशान थी कि मैं कैसे करूँ, क्या करूँ। तो एक आंटी का फोन आया, पता नहीं कौन, मतलब प्लैटिनम से। हाँ, मतलब शॉक्ड, मतलब कि मैं भी क्या हुआ, तो कहती है गुरु ने मेरी सुन ली, उन्होंने कहा मेरे को सेवा दे दो, तो वो भी बड़ा मुझे सरप्राइज से लगा, एकदम परेशान हो रही थी बहुत ये। मैं 2 बजे आज गुरुजी ने ही मुझे ऐसा लगा कि सिर्फ आपसे मिलवाने के लिए और सेवा के लिए यहाँ बुलाया था, क्योंकि आज मैं मॉर्निंग से घर से निकली हुई थी। तो जब मुझे आपको कॉल करना था कंफर्मेशन के लिए, तो मुझे बार बार डाउट आ रहा था कि पता नहीं गुरुजी ऐसा नहीं कि थक जाऊं और मैं जा ना पाऊं टाइम पे, मतलब होता है कि सुबह से निकले हुए हैं। फिर मैंने बहुत हिम्मत करके 2 बजे तक मैंने लंच भी नहीं किया था, लंच भी प्रिपेयर था। फिर मैंने कहा पहले फोन कर देती हूँ, उसके बाद लंच करने बैठूंगी। कि तब मैंने कहा अच्छा एक बार फोन हो जाएगा ना, तो मुझे ही हो जाएगा कि अब जाना ही है, उन्होंने मेरी सीट मतलब रखी है, कंफर्मेशन हो गया है। तो मैंने गुरुजी की तरफ देखा, स्वरूप सामने है मेरे हॉल में, कि गुरुजी पहले मैं फोन कर देती हूँ, फिर बाकी पता नहीं जगह भी है या नहीं है। तब मैंने जैसी, और मेरे मन में आ रहा था कि पता नहीं अब लास्ट में सारी सेवा ना चली गई होंगी, अब आंटी मुझे मना ही कर देंगे कि मैं उनसे बोलूंगी कोई सेवा तो हो गई, अब पूछ रही है, मतलब इतना लेट, अब याद आया। तो मैंने जब आपको कॉल किया, तो फिर आपने बोला, जैसे कॉल आया कि मैं हैरान मारती आंटी जो आप कह रही हो ना, मैं बता रही सेम यही कहती कि अब कोई सेवा थोड़ी होती है। तो मैंने मैसेज कल मैंने बोला आप कहती मेरे को आज मेरा मन है अटेंड करने का, मैं आज हूँ। मैंने कहा हाँ, जो कहती कोई सेवा है, मैंने कहा पक्का, कहती हाँ बिल्कुल पक्का सेवा दे। तो बड़े प्यार से उन्होंने बोला, मैंने कहा जो सामने से कोई सेवा दे रहा तो फिर ठीक है। फिर मैंने कहा मेरे से कि ऐसे मैं लेट हो रही हूँ, आप बना दोगे? कह रही आंटी उसकी डबल बना दोगे। मैंने कहा नहीं आंटी उतनी बना दो, बस आप ये करके आ जाओ। तो वो आ गई और वो बना रही। तो मेरा अंदर सरप्राइज लगा, ये क्या हो गया। गुरुजी ने पहले वो करवाया, फिर मैंने बाद में लंच किया। हस्बैंड भी बोलने लगी कि क्या हो गया, मैंने कहा कुछ नहीं, वो मेरी ना सेवा मिल गई है गुरुजी की कृपा से, और पहले मैं वो सब कर दूं फिर बैठूंगी लंच करने। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना आपका। शुक्राना गुरुजी। पहले आंटी कुछ बोलो। आप पहले केक कटिंग करें। हाँ। मुझे टेबल देता हूँ। कोई और शेयर कर लो, सब तक कोई शेयर कर लो। के बाद क्या है, के बाद सत्संग करवाना है, अभी लंगर थोड़ी देना है, सत्संग करवाना। ऐसा ना जो अभी आपको अंकल ने और आंटी ने शेयर किया सत्संग, आंटी को भी बीच में ऐड किया। जब तक केक आ रहा तब तक मैं उसको कंप्लीट कर दूँ। एक्चुअली में क्या है कि अगर आप पुरानी संगत जो भी है वो जानती है बड़े अच्छे से, गुरु महाराज पे आप विश्वास लेके चलिए अपना। आंटी ने जैसे बोला, गरिमा आंटी ने कि जगह कम दिख रही थी, मैंने कहा पता नहीं संगत कैसे आएगी, कैसे समाएगी घर के अंदर। तो संगत जी ऐसा है, गुरु महाराज जब चोला रूप में थे, गुरु जी जब जाते थे ना शादियों में, लोग इन्वाइट करते थे, गुरु जी मेरी कुड़ी ਦਾ ਵਿਆਹ ਤੁਸੀਂ आना आशीर्वाद देना, मेरे मुंडे ਦਾ ਵਿਆਹ ਤੁਸੀਂ आना है, ਤੁਹਾਡਾ मुंडा है, ਤੁਹਾਡੀ कुड़ी। तो गुरु जी को लोग कार्ड्स दे के जाते थे शादी के, क्योंकि सच्चाई देखो संगत जी, पुरानी कोई संगत मिले ना, कई हैं वो कहते जी हम तो गुरु जी के साथ रहे, ये किया वो किया, लेकिन सच्चाई ये है किसी एक भी सिंगल संगत को ये नहीं पता था कि गुरु जी हैं क्या। उस वक्त की जितनी संगत है किसी को नहीं पता था परमात्मा है वो। सबको यही था कि ऑर्डिनरी आदमी है, जैसे मैं हूँ, जैसे आप हो, ऐसे ही एक दूसरे से मिलते थे। जैसे पायल आंटी, हम आप बैठे हो अभी,
हम ऐसे ही बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, ऐसे ही गुरुजी के साथ लोग मिलते थे। ये था कि हाँ थोड़े से ज्ञानी हैं, उनको नॉलेज है, तो यही कहते थे लोग, किसी को नहीं पता था कि परमात्मा है। वो तो उनके चोला, उन्होंने कहा था कि मेरे चोला छटन के बाद, मेरे जान के बाद तुसी मन लगोगे। और महाराज ने अपने मुंह तो क्या सी, आई होप पंजाबी एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, महाराज ने अपने मुंह तो क्या सी, क्या दिल्ली, जब गुरु जी दिल्ली आए थे ना जलंधर से, तो गुरुजियों को पूछता नहीं था। तो गुरु जी ने अपने मुंह से कहा था, ऐ जेडे दिल्ली वाले मैनू आज पुछते नहीं ना, एक दिन यही दिल्ली वाले मेरे बड़े मंदिर के बाद लाइना लाएंगे, फिर मैं नहीं मिलना इन्होंने। और आज आप देख लीजिए बड़े मंदिर के बाद कितनी लाइनें लगती हैं। लाखों की तरह। और ये भी देखिए कि लाखों लोग आते हैं और कितने स्मूथली दर्शन करके चले भी जाते हैं, पता नहीं लगता। और अक्सर हम लोग सुनते हैं कि किसी सत्संग में, किसी बड़े जगह पे कुछ फंक्शन हुआ, वहां इतने लोग, भीड़ जमा हो गई, भगदड़ मच गई, गिर गए, मर गए, कभी नहीं सुना होगा बड़े मंदिर का। सब चीजें कैसे होती हैं? डिसिप्लिन से। गुरु जी का नाम, मैं कल भी सत्संग में इसलिए बोल रहा था, कल सत्संग में सेवा के दौरान एक आंटी ने बोला कुछ, तो दूसरी आंटी ने बोला कोई नहीं वहम नहीं है। मैंने कहा जी मैं खुद कहना कि गुरु जी ने क्या वहमश नहीं पैना, गुरु जी ने चोला लेता ऐसी करके सी, इंसान का रूप आया ऐसी करके सान कि सानू वहमा चो बाहर कढ़न, लेकिन ऐसा मतलब है नहीं कि कुछ भी करी जाओ मर्यादा ना, हर चीज मर्यादा से। तो मैंने तब एक चीज बोली थी, मैंने कहा गुरु जी ने ये कहा है कि वहम नहीं करने, लेकिन गुरु, और एक आंटी ने बोला कि गुरु जी को सफाई बड़ी पसंद थी, गुरु जी सफाई का बड़ा होकर। मैंने कहा आंटी सफाई से कहीं ज्यादा उन्हें डिसिप्लिन पसंद था। गुरु जी का नाम जहां आ जाता ना, वहां डिसिप्लिन पहले शुरू होता है। गुस्ताखी माफ, गुरु जी माफ करें अगर कुछ अपशब्द बोला हो तो, आप सबसे भी हाथ जोड़ के माफी। लेकिन क्या है कि गुरु महाराज ने इस कदर की सेवाएं बख्शी हुई हैं, तो बड़ा शुक्रगुजार हूँ गुरु महाराज ने कि जो 4 बजे शुरू हुआ वही सत्संग गलत है, जिसे गुरु महाराज ने शुरू करवाया था, जिसे सत्संग का नाम दिया गया है, जो सार है जिसे सत्संग कहते हैं, वो ये है जो अब शुरू हुआ। असली सत्संग ये है। इससे पहले जो हो वो तो गुरु महाराज करवाते थे, गुरबाणी शब्द सुनाते थे आपको जोड़ के रखने के लिए, कि आपकी लिव जुड़ी रहे परमात्मा के साथ, आप खो जाओ उसके अंदर। असली सत्संग ये है जो अब होगा। लेकिन हम लोग कह रहे हैं कि अभी सीख रहे हैं, जिंदगी बीत जाती है, सीखते सीखते खत्म होते होते, सीखते फिर भी नहीं हम लोग। बढ़िया मारते हैं, मैंने ये बना लिया, मैंने ये कर लिया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। इसलिए जब मैं आया था तो अंकल से बात चल रही थी यहाँ बैठने की, तो मैंने अंकल को 2 ही शब्द कहे थे। मैंने कहा अंकल ने कहा यहाँ बैठा देंगे, मैंने कहा नहीं अंकल, यहाँ मेरा परमात्मा बैठा है। अभी तो हम इंसान ही नहीं बने, परमात्मा के करीब बैठने की तो औकात ही नहीं हमारी, अभी तो इंसान ही नहीं बने हम। कहाँ परमात्मा, कहाँ कई 100 जन्म लगेंगे हमारे को, तब भी नहीं पहुंच सकते परमात्मा तक। अगर परमात्मा तब हमें 100 जन्म लेने के बाद भी अगर हल्का सा दिखने भी लग जाए ना, तो समझना तर गए। सत्संगों में जाते हैं, वहां आंटियां कहती है मनु तो महाराज सामने दिख गए, गुरु जी दिख गए, ओम दिख गया, रोटी दिख गया, ख्याली पुलाव है सारा, सब ख्याली पुलाव है, वहम है खाली हमारे अंदर के। अभी तो हमारी आत्मा इतनी शुद्ध हुई नहीं कि हमारे को परमात्मा दिखने लगे। सिर्फ तसल्लियां झूठी दे रहे हैं अपने आप को, और कई ऐसे नंबर बना रहे हैं, इसको तो परमात्मा दिखते हैं रोज, सब बेकार बच जाए। शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, शुक्राना आगे सारी संगत का, घर मांडी शुक्राना करेंगे गुरु महाराज का, आगे सारी संगत का,
और एक सत्संग सुनाएंगी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना है कि आफ्टर 1.5 साल के बाद आज मेरे घर में सत्संग हो रहा है और वो आए हैं। और मतलब बहुत चीज़ें हैं। नोएडा में हमें 1.5 साल हो गया। पहले हम 3 BHK में थे, तब याद नहीं आया सत्संग करवाना या भाव नहीं आया। 3 BHK से 2 BHK में आ गए, तब भाव आया और इस बार भाव सच्चा था तब हो गया। वरना मेरा तो ये वहम था कि आंटी, मैंने 2-4 आंटी से पूछ लिया, आंटी 2 BHK में कैसे सत्संग होगा, संगत बैठेगी कहाँ, क्योंकि 2+ स्टडी भी नहीं है मेरा। तो 2 BHK गिनती का उसमें मैं कैसे करूंगी, क्योंकि सामान भी हमारा इतना है, तो सत्संग तो मुश्किल है बहुत। तो फिर सबने कहा कि गुरुजी बैठे हैं, हो जाएगा। छोटे से मकानों में इतनी संगत आ जाती है, तुम्हारा तो फिर भी कुछ बहुत बड़ा है कंपैरेटिवली। मैंने कहा ठीक है। अभी भी हम लोग शुरुआत हुई थी तो संगत आ रही थी, मैंने उनके हस्बैंड को देखा, मैं हंस रही, मैंने कहा उनकी तो इतनी संगत है कैसे बैठेगी। मेरे मन में मतलब इतनी टेंशन चल रही थी कि मेरे पेट में गुड़गुड़ होने लग गई, कि टेंशन एंग्जाइटी के मारे कि कैसे होगा कैसे होगा। मैं अंदर गई, मैंने कहा आंटी स्ट्रेस हो रहा है। आंटी कहती चुपचाप बैठ, आराम से बैठ, सब होगा, अच्छे से होगा। गुरु महाराज बैठे हैं, वो पूरी संगत लाए भी अपने हिसाब से हैं, वो बिठाएंगे भी अपने हिसाब से। तो जब भाव सच्चा होता है तभी सबके घर में, उनके घर में सत्संग होता है। जय गुरु जी। दूसरा एक और छोटा सा सत्संग है कि कल रात को भी मतलब सारी प्रिपरेशन हो चुकी थी, सारे मेरा मैसेज फॉरवर्ड हो चुका था, मैंने खुद 3 ग्रुप्स में करा तो सब कुछ हो गया। मेरी मदर इन लॉ की तबीयत खराब चल रही थी सर्वाइकल की, तो वो एक्सट्रीम होते होते कल रात को इतनी ज़्यादा हो गई कि हॉस्पिटलाइज एडमिट करने के लिए हम लोग, ये लोग दोनों हस्बैंड और पापा गए। इसी इरादे से गए थे कि एडमिट कराना, क्योंकि वो बैठ नहीं पा रही थी, वो चक्कर के मारे वो गिर जाती। तो 11:30 वो गए हैं। तो मेरे मन में फिर ये ख्याल कि गुरुजी कल सुबह फ्लावर्स लेने जाना है। मैं कैसे सत्संग होगा, क्योंकि कैंसिल तो हो नहीं सकता, क्योंकि मैं अगर अपने ग्रुपों में भी कैंसिल कर दूं तो भगवान न करे, अगर आगे जो मैसेज गया है तो कल को कोई आ जाए तो मैं क्या बोलूंगी कि कैंसिल हो गया। मैंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, गुरुजी महाराज संभालो और थोड़ा सा उनको बेटर करो, फिर हम प्रॉपर करेंगे इलाज वगैरह। तो वो 2 बजे वापस आए फिर हस्बैंड, फिर सुबह हम गए, सब कुछ तैयारियां प्रॉपर हुई और वो बेटर फील कर रही हैं आज। तो इलाज तो होगा, खैर लंबा इलाज है वो, बट आज वो बैठने लायक है, वो बैठ पा रही हैं, वरना वो बैठ भी नहीं सकती थी। तो थैंक यू गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक। तो रात को भी जब वो 2 घंटे मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल में थे, मेरे को नींद नहीं आई, मैं 2 बजे तक 2:30 बजे तक जाग रही, मेरे पेट में फिर गुड़गुड़ हुई टेंशन के मारे, कैसे होगा कैसे होगा, इतना काम पड़ा इतना काम पड़ा इतना काम पड़ा। मैं बहुत टेंशन के मारे ना स्ट्रेस हुए जा रहा बहुत चीजें। तो फिर 2 बजे फिर सुन लिया उन्होंने और वो आ गए 2 बजे वापस, फिर सब कुछ प्लान अकॉर्डिंगली हो गया। तो थैंक यू, और थैंक यू सबका, पायल आंटी का जिन्होंने सेवा ली है, सब कुछ उन्होंने मैनेज करा। गुरुजी ने उनको बख्शा। आज उनका बर्थडे भी है, मेरे पापा का भी बर्थडे है, तो उसी हमने सोच के आज मैंने कहा चल आज करना चाहिए, तो इसलिए तो सब आंटियों का जिन्होंने सेवा करी है यहाँ पे लाए हैं, जो सब कुछ उनका शुक्राना, गुरुजी का शुक्राना। अरे हैप्पी बर्थडे। तो थैंक यू गुरुजी, लख लख शुक्राना। थैंक यू फॉर एवरीथिंग, एवरी सिंगल थिंग। नोएडा भेजने का शुक्राना, इतनी मिन्नतों के बाद, लड़ाई झगड़ों के बाद, ढूंढने के 2.5 महीना हमने सर्च करा है घर, तो जाके हमें नोएडा मिला है, वरना विवेक विहार दिल्ली से आए हैं। हमने इतने चक्कर मारे, मेरे हस्बैंड ने 1 महीना हमने नोएडा अप डाउन करा है, पर मकान की अवेलेबिलिटी ही नहीं थी। तो किसी ने हमें बोला, डीलर ने, कि हो जाएगा आपका मकान। तो हमने उन ओनर से बात करी, उन्होंने में 1 महीना लटकाया, उन्होंने कहा हम कर देंगे, फिर उनका डामाडोल होता गया कि नहीं नहीं नहीं, हम 1 महीना आस में बैठे रहे। फिर मैंने हार मान के बोल दिया गुरुजी नहीं करना, तो ठीक है छोड़ो। मतलब मेरा जैसे ना विश्वास थोड़ा सा डगमगा गया, मतलब हमने पूरा वो क्या कहते हैं सरेंडर तो करा हुआ, मतलब मैंने नहीं हुआ मेरा, तो मैंने वो आ गई डाउट में कि क्या करे, मतलब कंप्लेंट थी मतलब उसमें। बट फिर तो हमने फिर सोच लिया कि नहीं हो रहा तो छोड़ो, हम कहीं और ढूंढते, क्योंकि मैं एलडीको में ही चाहिए था। एलडीको हमें पसंद आ गई थी एक आंख में, तो 1 महीना हम एलडीको के लिए बैठे हैं। तो आखिरी में जब नहीं हो रहा तो मैंने कहा ठीक है गुरुजी हम कहीं और ढूंढेंगे, फिर ठीक है अब आपकी मर्जी, ग्रेटर नोएडा ढूंढेंगे। जैसे ही रात को सोच लिया फैसला कि नहीं। सो हो गई, सत्संग हो चुका है खत्म, और सारे लोग गए घर पे और हम भी जा रहे हैं घर पे। तो चलो, सो हो गई, गुरुजी का सत्संग हो चुका है।
के बज चुके 7:30 और 7:30 बजे सत्संग हो चुका है और अभी हम लोग जा रहे हैं घर पे। तो कैसा लगा आज का सत्संग का ब्लॉग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। जय गुरु जी सारे संगत को। और देखा होगा अपने संगत में कितनी सारी संगत आई थी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, तो चलो अभी चलते हैं, मिलते हैं आपको नीचे। गाइस अभी मैं आ चुकी हूँ हमारे वाले सोसाइटी में। गुरुजी का सत्संग हो चुका है। सत्संग में देखो गुरुजी के एक कैलेंडर मिला है, तो मैंने कहा चलो अभी आपको बता दूँ कि मैं आज अभी मैं आ चुकी हूँ सोसाइटी में और रात के बज चुके 9। मैं गई थी 2 बजे और मैं 9 बजे पहुँच चुकी हूँ। सत्संग में जाते तो वैसे भी टाइम लगता है। तो चलो अभी चलते हैं। आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना अपने फैमिली और दोस्तों में। तो चलो गाइस मिलते हैं कल नए ब्लॉग में ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग लेके। तब तक के लिए बाय गाइस, गुड नाइट।